तो भैया आज है 3 अप्रैल और उम्मीद करते कि आप सबका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग डिसिप्लिन में पढ़ाई करें, मतलब कि कंसिस्टेंसी लाए पढ़ाई में, और फिर कुछ सीरियल के बारे में जो हमारे टीचर हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं यूट्यूब पे, तो उस बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। ज़्यादा फालतू बात नहीं, लेकिन काम का बात होगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम अपना पढ़ाई का अपडेट दे देते हैं, क्योंकि ये सब फालतू चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक। तो अभी तक का मेरा अर्थमेटिक में मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। बस 9-10 क्वेश्चन बाकी होगा जिसमें हम फंस रहे थे। मतलब ये सब सॉल्व करने के टाइम 9-10 क्वेश्चन ऐसा था जो डिफिकल्ट था, तो उसको हम फिर से आज देखेंगे सॉल्व करके, मतलब कि अब सही से हो रहा है या नहीं, स्पीड पकड़ रहा है या नहीं, वैसा टाइप का। ठीक। तो वो सब क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा आज। उसके बाद कल से मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी हम 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। तो ये था मेरा मैथ्स के बारे में। और अभी मेरा मतलब कि जीएस का अपना कुछ ऐसा अपडेट है कि केमिस्ट्री का मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आधा रिवीजन कर चुके हैं और आधा बाकी है, जो हम शाम तक में कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लगाएंगे केमिस्ट्री का, अपना किरण का बुक से। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर केमिस्ट्री भी अपना मतलब कि एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट मतलब कि एक तरह से कर लेंगे, फिर से बाद में रिवीजन करते रहेंगे, वैसा टाइप का। ठीक। और जीएस में अभी केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हमने सोचा है कोई स्टैटिक वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जैसे कि डांस हो गया, या फिर आर्ट्स एंड कल्चर, या कोई कुछ भी टॉपिक, उसी टॉपिक पर हम कवर करेंगे। लेकिन अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक। तो कल तक में हम अपना टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते हैं कि कहाँ से कर रहे हैं, मतलब कि जिस भी यूट्यूब चैनल से करेंगे वो लिंक हम शेयर कर देंगे वहाँ पे। और जितना भी हम बताते हैं ना, मतलब कि जितना भी लिंक होगा वो हम हमेशा दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक। तो जो भी हम स्टैटिक पोर्शन करेंगे जीएस में, तो वो हम टेलीग्राम वाले में अपडेट कर देंगे। ठीक। जो भी है, जैसा भी हो। तो इतना ही है जीएस के बारे में। और अपना ग्रामर का अपडेट कुछ ऐसा है कि हमने जो प्लान बनाया था कि नीतू मैम का बुक से पढ़ेंगे, और एक हमने प्लेलिस्ट भी सजेस्ट किया था आपको, लेकिन उस प्लेलिस्ट में अभी आप जाकर देखोगे ना, तो वो सब वीडियो उड़ चुका है, जिसमें मतलब चैप्टर वाइज बताया गया था। मतलब नीतू मैम ने पढ़ाया था, वो चैप्टर वाइज पढ़ाई थी मैम ने, तो वो सब वीडियो उड़ चुका है। तो अब प्रॉब्लम वाली बात होगी, और अपने से पढ़ने में मज़ा नहीं आता इस बुक से। तो हमने अपना टेलीग्राम में पूछा था मतलब कि भाइयों से कि कहाँ से पढ़ाई करें वगैरह वगैरह, तो बहुत लोगों ने बहुत सारा सजेस्ट किया। तो फिर हमने मतलब सब टीचर सही है, जिसने भी जो सजेस्ट किया सब हमने देखा। उसके बाद हमने तरुण ग्रोवर सर से स्टार्ट किया पढ़ाई, और सही बोले तो बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है। और ग्रामर का अपना कुछ ऐसा प्लान है कि तरुण ग्रोवर सर का प्लेलिस्ट है फुल, तो वहाँ से हम मंडे टू फ्राइडे जितना भी कवर हो पाएगा हमसे 4-5 घंटे का लेक्चर, मतलब हर दिन 1 घंटे मैक्स टू मैक्स मतलब लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है। मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद फिर सैटरडे संडे को उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे। ठीक। तो अभी तक मेरा उनसे इतना नोट्स बना है, मतलब कि 2 दिन पढ़ाई किया तो उसमें इतना नोट्स बना है। उसके बाद फिर अभी इसको फ्राइडे तक कंटिन्यू करेंगे, फिर सैटरडे संडे को रिवीजन करेंगे इसका। ठीक। तो ये है मेरा इंग्लिश वाला अपडेट। और अपना वोकैब का अपडेट कुछ ऐसा है कि जैसे हम पढ़ाई करते थे वैसे ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि मेरा 25 वर्ड, मतलब कि 1 वर्ड या फिर आइटम से पढ़ते हैं, मतलब कि अभी तो फिलहाल 1 वर्ड ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। 2 दिन से लगातार। उसके बाद फिर 10 या 20 क्वेश्चन जितना आपसे हो पा रहा है उतना करो। हमसे तो 10-15 तक जाते हैं, मतलब कि सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं, मतलब कि अभी कंटिन्यू सिनोनिम्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक। तो 25 प्लस 10 से 15, मतलब कि वही 30-35 क्वेश्चन हम डेली वोकैब का पढ़ रहे हैं। तो वोकैब हम अपना ब्लैक बुक से कर रहे हैं। उसके बाद फिर मतलब कि 1 वर्ड सब है वो हम ब्लैक बुक से कर रहे हैं, आइटम्स और 1 वर्ड। उसके बाद फिर सिनोनिम्स हम यहाँ प्रीवियस ईयर वाले से कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर पढ़ रहे हैं, मतलब कि वर्ड और आंसर वैसा टाइप का हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना सिनोनिम्स वाला। ठीक है। और जब सिनोनिम्स का थोड़ा बहुत लगे कि हाँ बहुत हो गया सिनोनिम्स, तब फिर हम एंटोनिम्स में जंप करेंगे। लेकिन वोकैब में मेन आपका काम है कि आप वर्ड का मीनिंग को याद करो। ठीक है। समझो, याद करो, जो करना करो, लेकिन वर्ड का मीनिंग आपको पता रहना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे आगे जाकर। ठीक है। तो ये था मेरा वोकैब का। और फिर रीजनिंग का, हम रीजनिंग में एनालॉग वर्बल कर रहे थे। ठीक है। एनालॉगी क्या बोलते हैं इसको, एनालॉजी वर्बल कर रहे थे, और वो हम कर रहे थे यहाँ से पिनेकल से। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, आपके पास जो भी होगा आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो एनालॉजी वर्बल है ना, तो उसका मतलब कि हमको लग रहा है इसको और 2 दिन देंगे इस चैप्टर को हम टाइम, क्योंकि ज़्यादा कवर नहीं कर पाए, लेकिन मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में। ठीक है। तो और कल भर या फिर परसों भर हम इसको मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में जंप कर जाएंगे। ठीक। और जो भी अपडेट होगा हम अपना टेलीग्राम चैनल में आपको शेयर कर देंगे, जैसे कि करते रहते हैं। ठीक है।
जैसे टारगेट वाला जो हम मेरा टारगेट जो है वो सब हम आपको शेयर करते रहते टेलीग्राम में। तो अगर आपको ज्वाइन करने का मन होगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो वैसा। ठीक, तो ये था मेरा अपडेट। तो भैया अब बात करते हैं हम अपना डिसिप्लिन कैसे लाए पढ़ाई में। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात और सबसे सिंपल बात, जब तक आप खुद का हेल्प नहीं करोगे कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता। ठीक, आप लाख चाहे आप यूट्यूब पे देख लो, स्ट्रेटेजी देख लो, या फिर टाइम टेबल बनाना देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन जब तक आप नहीं चाहोगे ना कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना, वो करना है, तब तक कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता। तो आपका हेल्प आप खुद कर सकते हो। तो अपने दिमाग में लाओ अपना, मतलब कि जो भी करना है, मतलब कि हाँ हमको कंप्लीट करना है, ऐसा हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, हमको एग्जाम में फोड़ना है, तो आप जब तक नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक, तो अगर आपने इतना कुछ सोच लिया कि नहीं अब हमको पढ़ना है, तो भैया उसके बाद हम थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं अपना मतलब कि शेड्यूल बता के, ताकि आपको थोड़ा सा परेशान मतलब कि हेल्प हो जाए। ठीक, लेकिन आप अपने हिसाब से पढ़ना, ऐसा नहीं कि हम बताते कि इतना टाइम पे उठना है तो इतना टाइम पे उठना है, नहीं, आप अपने हिसाब से उठना, आपको जब कंफर्टेबल हो उस हिसाब से पढ़ना, लेकिन हम अपना बता दे रहे हैं कि हम कैसे क्या करते हैं। ठीक, तो डिसिप्लिन लाने के लिए कुछ चीज़ें लाइफ में फिक्स रहना पड़ेगा, मतलब कुछ चीज़ों के लिए टाइम फिक्स रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि हमने रखा है अपना अभी फ़िलहाल उठने का टाइम है 4:30। ठीक, तो 4:15 तक में हम उठ जाते हैं। ठीक, कभी कभार लेट भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी 5 बज जाता है, कभी 5:30, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम अपना हमेशा फिक्स रखते हैं कि अधिकतर टाइम हम इसी टाइम पे उठे। ठीक, उसके बाद 7 बजे फिक्स है मेरा कि नहाना है। ठीक, उसका लंच 1:30 बजे तक के पहले करना है। उसका ट्राई करते हैं कि 10:30 बजे तक हम बेड में चले जाए और सो जाए, लेकिन ऐसा अभी फ़िलहाल हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम चाहे 12 बजे सोए या 1 बजे सोए, मेरा हमेशा टारगेट रहता है 4:30 बजे उठने का, जो कि फिक्स है। ठीक, अब प्रॉब्लम यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता। अब जैसे सुबह उठ तो गए, लेकिन अब सुबह उठकर बहुत मतलब कि जो नया नया तैयारी स्टार्ट किया उनको दिमाग में ये रहता है कि अब सुबह पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो हम कैसे अपना फिक्स करके रखें, जैसे कि अपना फिक्स है सुबह उठे 9 बजे के पहले हमको 2 सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करना है, जैसे कि वोकैब हो गया और रीजनिंग, वो हम 9 बजे से पहले कंप्लीट कर लें। ठीक, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद और अपना नहाना भैया जो फिक्स है टाइम अपना 7 बजे के पहले हम कर लेते हैं। ठीक, तो वोकैब करते उसके बाद नहाते हैं, फिर उसके बाद ये रीजनिंग कर लेते हैं। ठीक, इतना ही करना, उसका उसके बीच में एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, वैसा टाइप का अपना जो है फिक्स है सब कुछ यहाँ पे कि क्या किस टाइम पे करना, वैसा टाइप का। ठीक, तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद जीएस करते हैं, जो भी जैसे कि अभी केमिस्ट्री चल रहा था, अभी हम केमिस्ट्री कर रहे थे। उसके बाद फिर जीएस के बाद 1 घंटा मैथ्स, और उसके बाद फिर लंच के बाद ठीक इंग्लिश 1 घंटा का लेक्चर देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, वही सब अभी है। उसके बाद फिर आराम से इवनिंग में जितना भी टाइम मेरे पास बचता है वो हम मैथ्स को दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं। और अब आप सोच रहे हो इस तरह इतना सॉरी गलत वर्ड के लिए, तो फिर जैसे कि इतना पढ़ाई कर रहा है, इतना दिखा रहा है, तो हम भैया बस 8 घंटा पढ़ाई करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, और जैसे कि मैथ्स के लिए हम 2 घंटा लिख दिया, लेकिन अगर मेरा किसी दिन मन किया कि 1.5 घंटा ही पढ़ाई करे तो 1.5 घंटा करता है। किसी दिन भैया मतलब कि मज़ा आ जाता है सॉल्व करने में, तो भैया उस दिन पता नहीं कितना देर तक हम मैथ्स कर लेते हैं, वैसा टाइप का। और ग्रामर को 1 घंटा देते हैं, यह मिनिमम है कि 1 घंटा ग्रामर को देना है तो देना है, फिर वोकैब को मिनिमम 1 घंटा देना है तो देना है। उसके बाद फिर अगर कंप्लीट नहीं हो रहा जितना हम मेरा टारगेट है तो 1 घंटा से ज़्यादा भी हो सकता है, वैसा होता है। ठीक, उसका रीजनिंग भी वैसा ही मिनिमम है, ये सब इससे ज़्यादा हम जितना भी ले सकते हैं, या फिर जिस दिन कम कर रहा है पढ़ाई करने का मन तो उस दिन कम ही पढ़ाई करते हैं। तो अब बात करते हैं अपना सीरियल के बारे में, जो हमारे गुरु लोग बनाते हैं हमारे लिए, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, तो और इनका सीरियल इतना मस्त रहता है ना, मतलब कि टीवी शो भी फेल, सास बहू भी फेल है इनके सामने, वैसा टाइप का। ठीक, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे भैया, हम कसम से बोल रहे हैं, इतना टीचर लोग का रिस्पेक्ट करते थे पहले ना, अब देखते लगता है क्या मतलब कि क्या फालतू है, ऐसा वैसा टाइप का, क्योंकि सही में सब फालतू है। और मान लो एक टीचर कुछ गलती किया, अब सब टीचर जो रिलेटेड भी नहीं हो उस चीज़ पर टॉपिक पे वीडियो बनना ही बनना है। क्यों? क्योंकि व्यूज़ आते हैं, और हम लोगों का क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो यही हम बोल रहे हैं कि फालतू का कोई भी टीचर कुछ नहीं है भैया, कोई किसी का हेल्प करने वाला नहीं है, सब अपने अपने में पड़े हुए हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, सब अपना अपना ज़िंदगी में मस्त है। और आपका ये काम है कि फालतू के चोचले मत पड़ो, जाकर कमेंट कर रहे हो कि हाँ नहीं ये सर उसके बारे में बोल रहे हो, वैसा ये सब फालतू है। पढ़ाई कर लो, 1 साल अपना लाइफ को दे दो, ये सब टीचर आते जाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका धंधा चल रहा है, बस इतना आप ध्यान रखो। ठीक, तो आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो और ताबड़तोड़ मेहनत करो। और
अब ये मत पूछना कि मेरा फेवरेट टीचर कौन है, क्योंकि सही बोले तो हम कोई अपना फेवरेट टीचर रखे नहीं है। जहाँ से हमको मटेरियल मिल रहा है वो मेरे लिए गुरु है। हम ना कभी किसी के अच्छाई करेंगे, मतलब कि अच्छाई तो करेंगे लेकिन कभी किसी का बुराई नहीं कर पाएंगे। हाँ, मतलब कभी कभार हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि हम किसी का बुराई करें। अभी तक किए नहीं है और ना अभी कभी करना चाहेंगे हम। तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपना बस पढ़ाई पे ध्यान दो। फालतू का इन लोगों का कंट्रोवर्सी होते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। एक टीचर कंट्रोवर्सी करेगा, 10 किलोमीटर दूर बैठा है आदमी, वो उस कंट्रोवर्सी पर वीडियो बनाएगा ही बनाएगा। वैसा टाइप का हो रहा है, क्योंकि सबको व्यूज़ चाहिए। सब कोई यहाँ पर कोई टीचर नहीं बैठा है, सब यूट्यूबर बैठा है वैसा टाइप का। और सही में कैरी मिनाटी सब लोग तो इन लोग के सामने भी फेल है वैसा टाइप का, अगर आप मानो। खैर छोड़ो, इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे चैनल पे हम फालतू का बात मतलब कि वीडियोस पे करते नहीं है ऐसा टाइप का। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए हमने बग दिया वैसा टाइप का। तो आपको हम बस यही सजेस्ट करेंगे, फालतू का बात है तो इस पर फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक। तो अपना लाइफ को लेकर मतलब सीरियस रहो। मतलब कि अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, तो उसी में टिके रहो। ये सब फालतू का चुचला है। और बस इससे टीचर लोग को ही फ़ायदा होता है। कंट्रोवर्सी किसी के भी अगेंस्ट हो, किसी के भी फेवर में हो, कुछ भी हो, टीचर को ही फ़ायदा होता है, आपका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आप बस बीच के बंदर जैसा कभी इधर नाच रहे हो कभी उधर नाच रहे हो। इसलिए आप बस अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक। तो इतना ही कहना था और कुछ नहीं। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो, क्योंकि कोई भी आपके लिए नहीं करेगा, ठीक। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और मुझे भी, और बाय।